नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया है तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तभी से हरियाणा कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े चौधरियों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं और वो इस मामले से बचते हुए, इस मामले से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी गलत नहीं होगा। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब जो है हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा है। ये घमासान मचाने वाले कोई और नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस के ही बड़े नेताओं में शामिल किए जाने वाले कैप्टन अजय यादव हैं, जो पूर्व में कई बार विधायक रहने के साथ साथ कई जो है मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय स्तर पर चेयरमैन रह चुके कांग्रेस पार्टी में। हालांकि इनके बागी तेवर से हर कोई वाकिफ है, जो समय समय पर फूटते हैं और ये अपनी ही पार्टी से इस्तीफा तक देने वाले नेता हैं, जिनको बाद में मनाया गया और इन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। यानी कि अपनी ही पार्टी के अंदर ये घुटकर रहना बर्दाश्त नहीं करते और समय समय पर पार्टी को लताड़ने का काम, पार्टी को जो है झटका देने का काम कर देते हैं। अब नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जो कि इन्हीं के क्षेत्र दक्षिण हरियाणा से अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, उनके ऊपर ये हावी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की खिलाफत करने वाले, विरोध करने वाले नेता भी कैप्टन अजय यादव ही है। इसके पीछे की वजह साफ है। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीवी राव, जो कि युवा नेता थे और ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, तो ऐसे में उनका नाम फाइनल में चल रहा था। और बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जब तेजस्वी यादव के जीजा और लालू प्रसाद यादव के दामाद का नाम फाइनल लिस्ट में पहुंचा, तो बिहार से भी कांग्रेस के ऊपर प्रेशर दिया गया कि चिरंजीवी राव को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि फैसला जो है बाद में जो लिस्ट सामने आई उसमें बिल्कुल इसके विपरीत था और इसी की नाराजगी अब कैप्टन अजय यादव को है कि उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने जो बात कही कि हाईकमान को राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले पर एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला हरियाणा कांग्रेस के लिए सही है, उचित है। और यह सवाल वाजिब भी है। यह बात कुछ हद तक सही भी नजर आ रही है। वजह साफ है, राव नरेंद्र सिंह वो नेता हैं जिनके पिता विधायक रहे, मंत्री भी रहे और उसके बाद राव नरेंद्र सिंह ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली। ये भी कई बार विधायक रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कई मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं। खैर, वो बात अलग है कि जब कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हवा चल रही थी, लहर चल रही थी, उस समय 2005 में ये विधानसभा चुनाव हार गए थे। अगली बार कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी तो 2009 में चौधरी भजनलाल की पार्टी हजका से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव भी जीते थे। ऐसे में कुल मिलाकर इनका राजनीतिक सफर पूर्व में अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद जो है इनकी राजनीति पर ग्रहण लग गया और धीरे धीरे वो ग्रहण जो है पूर्ण विराम के रूप में बदल रहा है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में राव नरेंद्र सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा है। नारनौल से लगातार चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी के ओम प्रकाश यादव इनको चुनाव हरा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी खराब प्रदर्शन को नजरअंदाज करके राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि अब कांग्रेस के ही नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। खैर, ठीक इसके विपरीत एक और बड़ा खुलासा इनेलो की तरफ से भी कर दिया गया। 2013 के सीएलयू कांड की सीडी एक बार फिर जो है बाहर लाने का काम इनेलो पार्टी ने कर दिया, जिसके बाद राव नरेंद्र सिंह की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चौधरी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके बेटे ब्रिजेंद्र
विजेंद्र सिंह हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा हो, चाहे वो कोई और बड़ा नेता ही क्यों ना हो, सब इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यों ही मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि राव नरेंद्र सिंह को लेकर पार्टी में विरोध है, बगावत है और पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं, तो वो इन सवालों को कानों पर मार जाते हैं, इन सवालों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह सवाल जो है उसी नेता से पूछिए जिसने यह सवाल उठाया है। यानी कि इशारा स्पष्ट कैप्टन अजय यादव की तरफ है कि उन्होंने यह बात उठाई है तो सवाल भी उनसे ही पूछिए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन क्या होना है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस बात का हर नेता को पता है। कांग्रेस पार्टी के हर नेता को इस बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनते ही फंस चुके हैं, घिर चुके हैं और उनके पचड़े में वो फंसकर जो है अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। तो एक तरीके से कहा जाए कि राव नरेंद्र सिंह अब इस मामले में अकेले पड़ चुके हैं। नए नवेले जो है अध्यक्ष बने और अध्यक्षी हाथ आते ही विरोध का, बगावत का सामना करना पड़ गया और दूसरी तरफ सीएलयू कांड की सीढ़ी भी इनेलो ने एक बार फिर उछालने का काम कर दिया, सीएलयू कांड पर फिर खुलासा कर दिया, जिसके बाद उनके ऊपर संकट और भी गहरा गया है। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि एक ऐसे नेता के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपना जो कांग्रेस की तरह ही लगातार 3 चुनाव हारता आ रहा है, लगातार चुनाव में अपनी फजीहत करवाता आ रहा है, तो क्या वो नेता कांग्रेस पार्टी को उठाने में सशक्त रहेगा, मजबूती से काम कर पाएगा, या फिर कैप्टन अजय यादव की बात बिल्कुल सही निकलेगी कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए कि उन्होंने सही आदमी के हाथ में जिम्मेवारी सौंपी है। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।